हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी त्रिकोणमिति के बारे में और आज हम निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा करेंगे और आगे पढ़ेंगे, जो कि हमें मैथ्स काम में आने वाली है भौतिकी में। तो बहुत ही आसान सी चीज़, बहुत ही आसान सा टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। तो इसको अच्छे समझिएगा और अच्छे समझ के इसको सवालों में किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, तो हम शुरू कहां से करेंगे? हम शुरू करते हैं जो चीज हमें पता होनी चाहिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्या क्या है, वो क्या चीज है? वो है निर्देश तंत्र। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा निर्देश तंत्र क्या होता है। ये निर्देश तंत्र क्या चीज है? ठीक है, अच्छा, तो हम निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र हमने बना रखा है जो कि हमारे सीधे हाथ के नियम के अनुसार चलता है। किसके हिसाब चलता है? सीधे हाथ के नियम से अनुसार चलता है। तो सीधे हाथ के नियम के अनुसार क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने तीन अक्ष इस प्रकार से माने हैं। अक्ष का क्या मतलब होता है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन इसके बिना इसकी परिभाषा अधूरी है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, तीन रेखाएं हमने ऐसी मानी है, तीन दिशाएं हमने ऐसी मानी है, जिनको मिलाकर हमारा निर्देश तंत्र बना है। तो वो दिशाएं किस प्रकार से मानी गई हैं? वो कुछ इस प्रकार से हमने ली हैं। एक दिशा हमने इस तरफ ली है, एक दिशा हमने इस तरफ ली है और एक दिशा हमने इस तरफ ली है। ठीक है, ये जो दिशा है जिसको मैं अपनी सीधी उंगली से दिखाने वाला हूं, इस दिशा को मैं बोलूंगा क्या? एक्स। क्या बोलूंगा? एक्स दिशा। क्या बोलूंगा? एक्स दिशा, या फिर यहां से लिखते हैं एक्स दिशा बोलूंगा। और जिसको मैं अपने इस वाली उंगली से दिखाने वाला हूं, इसको मैं बोलूंगा वाई अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा वाई दिशा। और जो बाहर की तरफ अंगूठा निकल रहा है, जिस दिशा को दिखाएगा उसको मैं बोलूंगा क्या? जेड दिशा। क्या बोलूंगा? जेड दिशा। तो आप देख सकते हो कि तीन दिशाएं हमने दर्शाई है अपने हाथ से, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, तो ये तीन दिशाएं हमने दर्शाई हैं। क्या क्या? एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इन तीनों से मिलकर जो एक निर्देश तंत्र, जो तंत्र बन रहा है मेरे पास, उसको मैं क्या बोलता हूं? निर्देश तंत्र बोलता हूं। अच्छा, निर्देश तंत्र हमें समझ में आ गया क्या मतलब है, लेकिन यहां इसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये बिंदु जो इन तीनों को मिलाकर ये बिंदु बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको हम कहते हैं कि ये मूल बिंदु है। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? जो तीनों को मिलाकर बन जाए, जो बिंदु तीनों को मिलाकर बने, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और ये वो पॉइंट है या वो बिंदु है जिसके सापेक्ष हम सबकी स्थिति या किसी भी भौतिक राशि को जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं निर्देश तंत्र में, उसको पढ़ते हैं। तो इसी बिंदु के सापेक्ष हम सारी स्थितियों को पढ़ेंगे और सारी जितनी भी हमें भौतिक राशियां पढ़नी है, जिनको हमें समझना है या जिनको हमें ऑब्जर्व करना है इस निर्देश तंत्र में, उसको हम इस बिंदु के सापेक्ष ही देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये हुआ एक्स, वाई और जेड। इसको भी बोला था हमने, ये दिशा है, ये दिशा है, एक्स दिशा है। तो ऐसी कोई भी रेखा जो मूल बिंदु से निकल रही हो, कैसी कोई भी रेखा जो मूल बिंदु से निकल रही है और किसी दिशा को दर्शा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। तो मूल बिंदु से निकलने वाली तो कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत रेखाएं हो सकती हैं मूल बिंदु से निकलने वाली। तो मूल बिंदु से निकलने वाली वो इनफाइनाइट रेखा, जो अनंत रेखाएं होंगी, वो अक्ष ही कहलाएंगी। वो, क्योंकि वो एक दिशा को दर्शा रही हैं, तो वो अक्ष ही कहलाएंगी। लेकिन हमने तीन अक्ष परिभाषित किए हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा एक्स, वाई और जेड। क्यों हमने इन तीनों को परिभाषित किया है? क्योंकि ये हमें एक दिशा बता रही हैं। ये हमें बता रही हैं कि ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है और ये जेड दिशा है। और इन तीनों को मिलाकर ही हम किसी ना किसी की स्थिति बताने का प्रयास करेंगे अभी आगे समझने में। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम क्या लिख देते हैं इसको? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या और पढ़ेंगे। अब ये निर्देश तंत्र जो है, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे लिए? हम क्या उपयोग करने वाले हैं इसको? किसी चीज को हमने बना लिया तो हमें उसको उपयोग करेंगे, तभी तो हमारे लिए काम की चीज है। अगर उसको उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम बनाने का क्या फायदा फिर? ठीक है, तो हमने इस निर्देश तंत्र को बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे उपयोग करते हैं, तो वो देखते हैं। हम पहले निर्देश तंत्र बनाते हैं और इससे हम क्या बताते हैं, इससे हम क्या परिभाषित करते हैं?
किसी भी बिंदु की स्थिति क्या परिभाषित करते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति, तो वो किस प्रकार से परिभाषित की जाती है। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है, मैंने अभी जेड अक्ष नहीं बनाया है, कि मैं बात कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक्स और वाई अक्ष की ही आवश्यकता है, मुझे अभी जेड अक्ष की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे किसी भी समतल की, तो उसमें अगर किसी की स्थिति को परिभाषित करना है तो हमें सिर्फ दो ही अक्षों की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई अक्ष की। अभी हम मान लेते हैं हमें सिर्फ एक्स और वाई अक्ष की आवश्यकता पड़ रही है, और मुझे बोला गया है कि कोई एक बिंदु है, पी बिंदु है, जो कि एक्स वाई उसके निर्देशांक हैं। क्या है? निर्देशांक हैं एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई निर्देशांक होने का मतलब क्या होता है? एक्स वाई निर्देशांक होने का मतलब यह हुआ कि मूल बिंदु जो है, जिसको मैं 0,0 बोलता हूं, ये जो मेरा ओरिजिन है जिसको मैं 0,0 बोलता हूं, उससे कितनी दूरी पर वो बिंदु स्थित है। कैसे, किस प्रकार से? तो इसका मतलब यह है कि अगर एक्स वाई है तो एक्स पर आपको कितनी दूरी चलनी है? एक्स पर आपको चलनी है एक्स दूरी। कितनी दूरी चलनी है? एक्स दूरी। और फिर y पर आपको चलनी है y दूरी, y अक्ष पर आपको चलनी है y दूरी। तो जिस बिंदु पर आप पहुंचोगे, जिस बिंदु पर आप पहुंच जाओगे, उस बिंदु को आप क्या बोलोगे? वो बिंदु x, y बिंदु है, x, y बिंदु है। इसी को हम एग्जांपल से अगर समझे तो मान लो कि कोई बिंदु है मेरे पास q, जिसके निर्देशांक हैं 2,3। जिसके निर्देशांक कितने हैं? 2,3। तो अगर 2,3 निर्देशांक हैं तो कैसे हम उसको दिखाएंगे, कैसे हम उसको दर्शाएंगे? तो 2,3 दर्शाने का क्या तरीका होगा? इसके अंदर आपको x पे कितना चलना पड़ेगा? मान लो x पर आपको कितना चलना पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा 2 चले आप x पर, और y पे आपको कितना चलना पड़ेगा? y पर आपको चलना पड़ेगा 3। तो 3 अगर जब आप y पे चल गए तो आप कहां पहुंच गए? 2,3 पर। तो ये जो बिंदु हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया? 2,3। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको बताना हो कि बिंदु -1,2 किधर होगा, -1,2 किधर होगा, तो आपको माइनस में चलना पड़ेगा। अब ये तो प्लस था, ये प्लस एक्स अक्ष है, ये प्लस वाई अक्ष है, तो माइनस एक्स अक्ष और माइनस वाई अक्ष कहां होगा, किस प्रकार होगा वो देखते हैं। तो माइनस एक्स अक्ष होगा इस तरफ और माइनस वाई अक्ष होगा कुछ इस तरफ। ठीक है। तो माइनस में हम चलेंगे, अगर ये 0,0 है तो कितनी दूरी मुझे चलनी पड़ेगी? 1। किधर? लेकिन माइनस में। तो ये दूरी क्या हुई? -1। -1 ये कितनी दूरी हुई? -1। ठीक है। और क्या बोला था? बिंदु हमारा क्या था? -1,2। -1,2 बिंदु 2 इस तरफ चलूंगा तो ये बिंदु जो मुझे मिलेगा, क्यू बिंदु जिसको हमने बोला, ये कुछ भी बिंदु है, तो -1,2 बिंदु हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? -1,2। क्या बात आपको समझ में आई है? चलिए, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं निर्देशांकों को इस्तेमाल करके कि किसी भी वस्तु की स्थिति क्या है, या जिस भी हम भौतिक राशि की बात कर रहे हैं वो किस स्थिति में है, उसको हम इन निर्देशांकों से इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास सिर्फ एक निर्देशांक हो तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ एक निर्देशांक से अगर मैं दर्शा पा रहा हूं किसी की स्थिति, तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास y अक्ष है और ये z x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है, और मुझे बोला जाए कि कोई बिंदु है वो 4,0 पर है या 4 पर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो दूरी चलनी पड़ेगी, मुझे जो दूरी चलनी पड़ेगी वो कितनी चलनी पड़ेगी? 4। ठीक है, सिर्फ 4, और मैं कुछ इस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। इस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु जो है वो 4,0 पर है, 4,0 पर है। तो ये एक रेखा पे बिंदु है। एक रेखा पर किसी भी स्थिति, किसी की स्थिति दर्शाने के लिए हमें सिर्फ एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है, और हम ज्यादातर अधिकतम तौर पे हम उसको x अक्ष पे दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें -1,0 अगर हमें करना हो तो -1 इधर होगा, ये इधर आएगा मेरे पास। -1,0 लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो 0 ही है। तो सिर्फ अगर एक निर्देशांक हो मेरे पास, सिर्फ सरल रेखा में हो मेरे पास कुछ जिसकी स्थिति मुझे दर्शानी हो, किसी वस्तु की स्थिति दर्शानी हो, तो उसको दर्शाने के लिए मैं सिर्फ एक निर्देशांक का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सिर्फ एक निर्देशांक की आवश्यकता मुझे होगी। वहीं अगर समतल में कोई वस्तु है, समतल में कोई स्थिति है, उसका निर्देशांक दर्शाने के लिए मुझे, उसकी स्थिति दर्शाने के लिए मुझे कितने निर्देशांकों की आवश्यकता है? उसकी स्थिति के लिए मुझे 2 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपने इसके अंदर देखा। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे दर्शाना हो
कोई ऐसी वस्तु जो कि आकाश में है, समष्टि में है, तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमारे पास एक तीसरा अक्ष भी है जिसे हम अपने अंगूठे से दर्शा रहे थे, उसका नाम था जेड अक्ष। क्या नाम था? जेड अक्ष। तो जेड अक्ष अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर समष्टि में या फिर हमारे पास आकाश में है कुछ वस्तु है, तो एक्स, वाई और जेड ये तीनों बनाएंगे हम। इन तीनों को बनाकर हम क्या बोलेंगे कि कोई बिंदु अगर यहां पर है जो कि मान लेते हैं हम 1,1,2 है, या 1,2,3 मान लो इसको आप, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, उसका एक्स बिंदु क्या है, एक्स पे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी हमें, एक्स पे चलना पड़ेगा हमको 1, ठीक है। वाई पे कितना चलना पड़ेगा हमको 2, और जेड पे कितना चलना पड़ेगा हमको 3। एक्स पे 1, वाई पे 2 और जेड पे कितना चलना पड़ेगा 3। तो ये जो बिंदु है इसकी स्थिति या इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी 1,2,3। और कितने निर्देशांकों की हमें आवश्यकता पड़ी इसके अंदर हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसमें 3 दिशाओं, इसमें जो वस्तु थी वो आकाश में थी, समष्टि में थी, ठीक है। आइए आपको ये बात समझ में आई। अगर सरल रेखा में है तो 1 निर्देशांक, समतल में है तो 2 निर्देशांक, और अगर आकाश में है तो 3 निर्देशांक की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझ में आई तो उसको हम हटा देते हैं और आगे की बात करते हैं कि आगे हम और इसके अंदर क्या देख सकते हैं। अच्छा देखो, अगर रेखा की बात करते हैं, सरल रेखा की, तो 1 निर्देशांक की हमको आवश्यकता पड़ती है। हमें सिर्फ 1 निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है किसी की भी स्थिति दर्शाने के लिए। अच्छा चलिए, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि हम 1 निर्देशांक वाली एग्जाम्पल देखते हैं पहले, कि 1 निर्देशांक का एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें देखते हैं उसका मतलब क्या है। चलिए आइए। अच्छा भाई चलो, ये हमारा सिर्फ एक्स अक्ष मैंने बनाया है या सरल रेखा बना ली है, एक्स और माइनस एक्स अक्ष। मैंने आपको बोला कि एक बिंदु है 2,0 इसलिए बोल देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो सरल रेखा पे एक्स अक्ष पर है, ठीक है। 2,0 एक बिंदु है। तो आपसे पूछूं कि मूल बिंदु जो मैंने बनाया है, जो मूल बिंदु बनाया है, इस मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, इस मूल बिंदु से। तो आप क्या बोलोगे, इसकी दूरी 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी उसका मात्रक है उसके हिसाब से आप ले लोगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि उसका जो मान है वो 2 है, ठीक है। क्या ये चीज आपको पता होगी कि मान 2 है? अगर मान इसका 2 है तो आप बोलोगे कि यहां से 2 पॉइंट आगे है, यहां से 2 पॉइंट आगे है। अगर मीटर की बात करें तो यहां से कितना आगे है, 2 मीटर आगे है। यहां से कितना आगे है, 2 मीटर आगे है। तो सीधे सीधे आप बोल दोगे कि मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर है। आई बात समझ में? इधर से भी अगर देखते हैं -3, अगर एक बिंदु ले लें हम, तो -3 जो है वो -3 इतना होगा, यहां पर होगा। इसकी दूरी अगर हम देखते हैं कितनी है मूल बिंदु से, तो आप क्या बोलोगे, दूरी इसकी है 3। कितनी होगी दूरी, 3। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है कि इसकी दिशा जो है वो मूल बिंदु के इस तरफ है, ठीक है। माइनस दर्शा रहा है कि इसकी दिशा मूल बिंदु के इस तरफ है, ठीक है। माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसकी दूरी -3 है, दूरी तो उसकी अभी भी 3 ही है, लेकिन उसका दिशा जो है वो मूल बिंदु के उस तरफ है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको समझ में आया कि दूरी हम किस प्रकार से निकालते हैं। अच्छा, अब समतल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम समतल की बात करें, करते हैं, तो ये हमारा समतल है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर हम मान लें एक पॉइंट हमारे पास है, पी बिंदु है, जिसको बोला है 3,4, क्या बोला है हमने, 3,4 पी बिंदु है जो कि 3,4 दूरी पर है। 3,4 उसका निर्देशांक है और ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, ठीक है, 0,0। अगर ऐसा है, आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, क्या करोगे उसके अंदर। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसमें 3 चलना है। पहले तो एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है, आपको 3 चलना है। फिर वाई अक्ष के अनुदिश आपको कितना चलना है, आपको चलना है 4, ठीक है। तो जहां आप पहुंच जाओगे, जहां आप पहुंचने वाले हो, उस बिंदु को आप क्या बोलोगे, उस बिंदु को आप बोलोगे पी। क्या बोलोगे, पी। लेकिन आपको दूरी कहां से पूछिए, दूरी आपको पूछिए 0,0 मूल बिंदु से। तो दूरी तो ये होगी, दूरी तो ये वाली हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी तो ये है, हाँ क्या ना,
ये दूरी हमको पता करनी है। तो ये दूरी किस प्रकार पता करोगे? आपको पता है ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी? आप बोल सकते हो सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी जो आएगी वो √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर आएगी। ये दूरी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर आएगी, जो कि 5 के बराबर आएगी। आपको पता है, ये चीज आप जानते हो, ठीक है। ये दूरी आपने निकाली, ये दूरी आपने पाइथागोरस प्रमेय से इसको आपने बता दिया, ठीक है भाई। इसमें बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत समझ में आया। लेकिन ये तो एक पॉइंट के लिए हमने बात की, तो इसको हम अगर जनरलाइज करना चाहें, इसको एक बोलना चाहें कि हम क्या हर बिंदु के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम हर बिंदु के लिए ये बात बोल सकते हैं? तो 3,4 के लिए अगर मेरे पास x, y होता, 3,4 की जगह मेरे पास x, y होता, तो मैं क्या बोलता? अगर यही मान लेते हैं या बना लेते हैं फिर से एक और, 3,4 की जगह मेरे पास कोई बिंदु होता a जो कि x, y होता, और मुझे बोला जाता कि मूल बिंदु से वो कितनी दूरी पर होगा, तो मैं क्या बोलता? मूल बिंदु से जो उसकी दूरी है वो √x² प्लस y² के बराबर आएगी। x² प्लस y² के बराबर आएगी। आप कैसे बोल सकते हो? यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस पे x चलना पड़ेगा, ठीक है, और y पे y चलना पड़ेगा। तो ये दूरी प्लस ये दूरी का स्क्वायर प्लस ये दूरी स्क्वायर बराबर इस दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पता चल गया आपको? x² प्लस y² का रूट क्या होगा? √x² प्लस y², इसकी दूरी हो जाएगी मूल बिंदु से, ठीक है। चलिए, ये बात भी समझ में आई हमको, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया हमें। अगर जनरल बोल दिया हमने कि अगर कोई बिंदु x, y हो तो हम किस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अगर स्थिति ऐसी हो, स्थिति कुछ इस प्रकार हो, तो अब क्या करेंगे हम? तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। ये हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, ठीक है। दो बिंदु है मेरे पास A और B। A बिंदु जो है वो x1, y1 दूरी पर, x1, y1 उसका निर्देशांक है, और B बिंदु जो है उसका निर्देशांक है मेरे पास x2, y2। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या दूरी होगी, इन दोनों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप किस प्रकार बनाओगे कि इन दोनों के बीच की दूरी तो ये है, इन दोनों के बीच की दूरी तो ये है, और ये आपको पता करना है, हाँ के ना। अच्छा, इसको कैसे निकालें, क्या करें इसके अंदर? तो हम देखेंगे, हम देख पाएंगे कि ये जो दूरी है, ये x1 है, हाँ के ना, ठीक है। और ये जो दूरी है यहां से, ये x2 है। अभी ऐसे ही चले ना आप, x1, y1 तक पहुंचने का तरीका क्या है आपका? यहां से यहां, और x2, y2 से यहां से यहां, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये दूरी x1 है और ये दूरी जो है वो y1 है, ये वाली दूरी, और ये दूरी जो है वो y2 है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हाँ भाई, समझ में आई ये बात आपको? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये दूरी बताओ कि ये दूरी कितनी है, ये वाली जो दूरी है ये कितनी आएगी, ये वाली कितनी आएगी? इसमें से अगर इसको घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, और ये दूरी इसी के बराबर है, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। इसी प्रकार अगर ये दूरी बोलता हूं कि ये दूरी बताओ ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी निकाल पाओगे आप? अब बोलोगे कि जिस प्रकार ये x2 माइनस x1 हुआ, उसी प्रकार इस पूरे y2 में से ये y1 निकाल दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा y2 माइनस y1, हाँ के ना, हाँ के ना। अब याद करो पाइथागोरस प्रमेय तो अच्छे से आता है। आप बोलोगे कि ये जो दूरी निकली थी, ये जो दूरी आई थी हमारे पास, ये वाली जो दूरी आई थी, ये दूरी जो होगी वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर ये दूरी d मान लेता हूं तो d जो है वो √√* x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के बराबर ही आएगी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, एक जनरल फॉर्मूला हमने इसके अंदर निकाल लिया है। जो जनरल फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर मुझे पता करनी है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? उन दोनों के बीच की दूरी आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखो, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको समझ में आएगा वो किस प्रकार से हमने निकाला है, याद रखोगे तो आप इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे देखें, अगर हमें बिंदु दिए हों 3,
यानी कि 3 निर्देशांक हो, बिंदु नहीं 3 निर्देशांक को हमारे पास 3 निर्देशांक हमें दिए हों, तो हम किस प्रकार पता करेंगे कि क्या निकलने वाली है इनके बीच की दूरी। तो 2 बिंदु बना लेते हैं 3 निर्देशांक वाले, जिसमें x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है, ये x, ये y और ये z। ठीक है, और बिंदु है ये a, x1, y1, z1, और ये b बिंदु है x2, y2, z2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, आप लिखोगे d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये दूरी आएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच में। हाँ कि ना, समझ में आई ये चीज आपको? एक दिया हो तो ही बता सकते हो आप, 2 दिए हो तो ही बता सकते हो, 3 दिए हो तो ही बता सकते हो। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और आप किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये जो हमने निकाला अभी, इसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। दूरी निकालने का सूत्र है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया आपको? ये बात समझ में आई? चलिए और बात करते हैं आगे। ये तो समझ में आ ही गया हमको। एक बार और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे अच्छे से समझने के लिए। क्या? रेखा की ढाल। क्या समझेंगे हम? रेखा की ढाल। चलिए हम क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं हमारा फिर से किसी बिंदु की स्थिति। क्या बनाते हैं? किसी बिंदु की स्थिति, या किन्हीं 2 बिंदुओं की। पहले एक की बात करते हैं, चलो, x और y। चलो, कोई बिंदु P है मेरे पास, जो कि x, y इसका निर्देशांक है। ठीक है, अगर ये निर्देशांक है तो हम बोलते हैं कि मान लो ये एंगल जो है ये थीटा है। ये कितना है? थीटा है। ये कितना है? थीटा है। तो आप क्या बोलोगे कि x से x, y पहुंचने के लिए क्या किया होगा? हम पहले यहां तक चले होंगे x, और फिर चले होंगे y, फिर चले होंगे y, तो हम इस बिंदु पर पहुंच गए होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसा है तो आपको भूला जाए कि इसकी ढाल क्या है, ये कितना झुका हुआ है, ये रेखा कितनी झुकी हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप किस प्रकार से बताओगे? अगर आप ये थीटा बता दो, क्या आप बोल सकते हो कि इसका झुकाव इतना है, इसकी ढलान इतनी है इस रेखा की? ठीक है, अगर हम थीटा बता दें तो हम उस चीज को बता पाएंगे, लेकिन हम थीटा बताएं किस प्रकार से? तो थीटा बताने के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है लंब बटे आधार के बराबर। लंब बटे आधार के बराबर। तो इसका लंब क्या है? अगर इस त्रिकोण की बात करें, इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, इस त्रिभुज में y बटे x ये हो जाएगा लंब, और ये होगा इसका आधार। तो हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा? y बटे x। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दर्शाते हैं m से। किससे? m से। किससे दर्शाते हैं हम? m से। ठीक है, एक लेटर से हमने दर्शा दिया है कि आपको बोला गया m 2 है, m 1 है। दो चीजें बोली गई हैं, m बराबर 1 है और m बराबर 2 है। तो किसकी ढाल ज्यादा है? कौन ज्यादा झुका हुआ है? 1 ऐसे होगा, m बराबर 1, और m बराबर 2 थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। तो हम बता सकते हैं कि किसका एंगल ज्यादा होगा, अगर हमें m पता हो तो, या थीटा पता हो, दोनों में से कुछ भी चीजें हमको पता हो। अगर एक चीज पता है तो हमें दूसरी चीज पता चल जाएगी, अगर थीटा पता है तो m पता चल जाएगा, m पता है तो थीटा पता हमको चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? अच्छा, अब ये तो बात हुई मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष हमने इसको देखा, ये 0,0 हमारा मूल बिंदु था। लेकिन वही बात करें, अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं, अभी तो एक बिंदु की बात हमने करी, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 बिंदु हैं भाई साहब, और 2 बिंदु किस प्रकार हैं? A और ये B। ठीक है, A कितना है? वही x1, y1, और B कितना है? x2, y2। ठीक है, चलो, तो ये देखो, ये देखो। अच्छा, आपसे बोला जाए कि अब ये जो रेखा है इसकी ढाल बताइए कि इसकी ढाल क्या होगी, तो आप किस प्रकार बताएंगे? आप बोलोगे कि मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये एंगल है थीटा, ये जो एंगल है ये है थीटा, ये वाला एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा मुझे ये बताना है, तो मुझे इसके लिए tan थीटा निकालना पड़ेगा। ये दूरी क्या होगी? x1, जैसा कि हमने पहले किया था, और ये दूरी क्या होगी? y1। इसी प्रकार ये दूरी क्या होगी? x2, और ये दूरी क्या होगी? y2। ठीक है,
पूरी। तो ये वाली दूरी कितनी मिल जाएगी मुझे, x2 माइनस x1, जो कि हमने थोड़ी देर पहले किया था अभी, और ये दूरी कितनी मिल जाएगी मुझे, y2 माइनस y1। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, ए बी, यहां से इस त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी, ए बी सी की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज में tan थीटा किसके बराबर होगा, तो tan थीटा जो आएगा हमारे पास, tan थीटा होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या हम इसको बोल सकते हैं कि जितना परिवर्तन y में आया बटे जितना परिवर्तन x में आया, हाँ के ना। और यही इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं m से। किससे दर्शाते हैं, m से। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया स्लोप का या ढाल का, रेखा की ढाल का, कि tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और डेल्टा y बाय डेल्टा x, या फिर जिसके किसके बराबर है, m के बराबर। तो ये किसकी बात की हमने, रेखा की ढाल, क्या बोलेंगे हम इसको, रेखा की ढाल। तो आप टॉपिक लिखना पहले रेखा की ढाल, उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है ये पूरा, इस पूरे को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना। और जो आज दो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, दूरी सूत्र और ये रेखा की ढाल का फॉर्मूला tan थीटा बराबर ये, इसको आप अच्छे से मन में एकदम बिठा लेना कि ये मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं तक भूलना नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको पहले से चीज़ आपने पढ़ी रखी है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी भी होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हमने पढ़ लिया है ना, और इसको आपको अब याद रखना है अच्छे से। चलिए चलो इस पे सवाल करते हैं हम। अभी ना दोनों फॉर्मूले पढ़ लिया, अब इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, या प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। इस पे तो कौन सवाल पूछेगा आपसे, बेसिक मैथमेटिक्स में कौन सवाल पूछता है। बेसिक मैथमेटिक्स तो हमारे पास ये टूल है एक, है ना, आधारभूत गणित जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक टूल है जिसको हम पूरी भौतिकी पढ़ते में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल आपसे पूछने वाला नहीं है। चलिए, तो क्या मतलब है, क्या कर सकते हैं हम। चलो दो बिंदु हैं आपके पास, मान लेते हैं दो बिंदु हैं। ए बिंदु है 0, या ले लो 1, -1, 0, ठीक है। और बी बिंदु है 3, 13, ठीक है। ए और बी इस प्रकार से हैं, तो आपको बताना है कि इनके बीच में कितनी दूरी होगी, इनके बीच में कितनी दूरी होगी, आपको ये बताना है। तो आप बता पाओगे क्या इसको, किस प्रकार से बता पाओगे। आप बोलोगे कि भैया हमको आता है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, हाँ के ना, आए समझ में। अगर ऐसा है तो लिख डालो क्या, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 तो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1, 4 का स्क्वायर, 3 माइनस आने माइनस 1 करोगे तो 3 माइनस माइनस का 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 13 का स्क्वायर। तो क्या मिला हमारे पास, रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 169। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अपना आंसर, दूरी का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या बोलता है हमसे कि मान लो मेरे पास ऐसे x अक्ष है और ऐसे y अक्ष है, और ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, और ये जो बिंदु है ये है 2, 0, और ये जो बिंदु है ये है 0, 3। ठीक है, इसके निर्देशांक 0, 3 है, इसके निर्देशांक 2, 0 है। तो आपको बताना है कि इस रेखा की ढाल क्या होगी, यानी कि आपको tan थीटा बताना है। तो tan थीटा बराबर किसके होगा, m बराबर tan थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा आपका y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो y2 में क्या होगा, 3 माइनस 0, और नीचे x2 माइनस x1। तो x2 क्या होगा, किसको लिया था हमने, इसको लिया था x1 y1, उल्टा लिख दिया हमने, इसको लिया था x2 y2, और इसको लिया था हमने x1 y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 क्या होगा, 3 माइनस 0, और x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। कितना आ जाएगा ये आपके पास,
3/-2 या -3/2 ये आ जाएगी रेखा की, इस रेखा की ढाल। ठीक है, तो हमने दो सवाल देखे, इसमें एक में हमने दूरी निकालना सीखा और दूसरे हमने रेखा की ढाल निकालना सीखा। तो दोनों सूत्र जो हमने पढ़े थे आज, उन दोनों सूत्रों के ऊपर हमने सवाल कर लिए हैं, उन दोनों सूत्रों के ऊपर हमने सवाल करके देखे हैं। और सवाल इसमें होमवर्क में हम जब करेंगे तो और सवाल इसके ऊपर हम बनाएंगे और सवाल इसमें हम करते रहेंगे। अभी एक दो सवाल और देखते हैं हम इसके आगे। चलो, मान लो दो बिंदु है हमारे पास। पहला बिंदु बोला है कि कितना है, -9, कितना है, -9, और दूसरा बिंदु जो है वो है 3,3। ए बिंदु है -9, और बी बिंदु है 3,3, और बोला है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर के बराबर है। और आपसे पूछा है कि अगर ये दूरी 13 सेंटीमीटर है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा है। तो किस प्रकार आप इसको सॉल्व करोगे? पहले कोशिश करो, खुद से पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर देखो हम किस प्रकार इसको कर रहे हैं। आप जानते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो बोलता है कि दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो d बराबर किसके बराबर है? d है 13 सेंटीमीटर के बराबर, तो 13 बराबर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करके आगे आंसर निकालना है। तो रूट को उधर ले जाओगे तो 13 का स्क्वायर बराबर 3 + 9 12 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस a का स्क्वायर। तो यहां से आपको 3 माइनस a का स्क्वायर क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5 स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 माइनस a का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। या मैं बोल सकता हूं 3 माइनस a जो है वो प्लस माइनस 5 के बराबर है, तो a जो है यहाँ पे 3 + -5 के बराबर होगा, जो कि मुझे क्या देगा? -2,8। इसमें दो हमें हल मिलने वाले हैं, दो उत्तर मिलने वाले हैं हमें इसके अंदर, -2,8। तो a की -2,8 जब वैल्यू होगी, या तो -2 हो या 8 हो, तब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी हो वो 13 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो हमें कितने जवाब मिले? -2,8। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़े हैं, बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बहुत ही आवश्यक है वो सूत्र। वो कौन कौन से? एक तो आपका दूरी सूत्र और दूसरा आपका रेखा की ढाल निकालने का सूत्र। ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इनके आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। चलिए, हम अभी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे और इनके ऊपर हम और सवाल अभी करेंगे होमवर्क्स के रूप में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।